Good evening, everyone. Welcome to my channel Dhwani Classes. So, today in this lecture, we have to discuss about the microeconomics, consumers equilibrium, and topic is properties of difference curve. आज हम इस लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक के इनडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे. So, before starting this topic, I just want to say something that last video I explained about the utility and total utility approaches are two types. It means consumer behavior is two type description like utility, and second one I explained that indifference curve है ना. यूटिलिटी उपयोगिता को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो पहला हमने पढ़ा था यूटिलिटी के तौर पर. ठीक, यूटिलिटी से रिलेटेड मैंने टॉपिक में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए. उसके बाद हम आज इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे. ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए यानी कंज्यूमर के बिहेवियर को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए हम इसको एक इकोनॉमिक बेस पर इंडिफरेंस कर्व के तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं. ठीक, अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इट मीन्स कि जो कंज्यूमर जो भी डिमांड रखता है, उसके पास जो रिसोर्स अवेलेबल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो डिमांड रखता है, और डिमांड के साथ साथ उसको वो रिसोर्स से जो गुड्स और लिमिटेड रिसोर्स से जो गुड्स और सर्विसेज प्राप्त होती है, प्रोवाइड होती है, वो उसको हम ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे. सो लेट कम टू द पॉइंट. Now we have to discuss only in this lecture about the properties of the indifference curve. हम इसमें पहले इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडिफरेंस कर्व के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी. सो आई रोट सम पॉइंट्स हियर, जस्ट सी द पॉइंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की? फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. यानी जब भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, है ना, इंडिफरेंस कर्व जब भी हम यहाँ पर बनाते हैं तो इसका जो फॉर्म होता है ये हमेशा क्या होगा, इसके ओरिजिन पॉइंट से स्लोप डाउनवर्ड्स यानी डाउनवर्ड की ओर होता है. ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है? अब ये है क्या है, देखिए ग्राफ पे, इस ग्राफ के थ्रू मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है कि जो कंज्यूमर है उसके पास रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है. उन रिसोर्स में उसने वाई गुड्स और एक्स गुड परचेस किया. अब दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन लिया है उसने? अगर वो वाई गुड की ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो उसको एक्स गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. यदि वाई गुड की क्वांटिटी को कम करता है तो फिर एक्स गुड की क्वांटिटी बढ़ जाती है. ठीक, तो ये उसके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उन रिसोर्स में. ठीक है, सो इस तरह से क्या हुआ कि जब उसने इस तरह से क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन ले लिया तो हमने क्या देखा कि y1 और x1 यानी y1 प्लस x1, है ना, ये मिलाकर उसके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स में उसने इतनी क्वांटिटी परचेस की. लाइक y और x यानी y प्लस x, ये दोनों उसने क्या किया, क्वांटिटी परचेस की. किसमें? उसके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें. ठीक है, ये तो केवल एक्सप्लेनेशन के तौर पर 2 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं. अब हम जब इनको कंप्लीट करने के बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व जो होता है इसका डाउनवर्ड्स की ओर जाता है. सो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है इंडिफरेंस कर्व की कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स की ओर जा रहा है. गॉट इट? नाउ सेकंड पॉइंट इज गिवन हियर, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो पॉइंट्स होते हैं, दो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. ये एक प्रेजेंटेशन होता है कॉन्वेक्स फॉर्म. कॉन्वेक्स फॉर्म मतलब इस तरह से. कॉन्केव में यदि हम देखें तो ये ऐसा हो जाएगा. क्लियर? सो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व इज हियर दैट इट इज अ कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन पॉइंट से ये कॉन्वेक्स होता है, ना कि ऐसा होता है. ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन. ओके,
सेकेंड प्रॉपर्टी को कॉन्वेक्स फॉर्म में हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई ड्रॉ पिक्चर एयर, दैट डायग्राम एयर। जैसी ये जो डायग्राम है इसमें आप देखो कि आपको किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। अगर आपने 8 ले लिया एक एक्स गुड को तो यहाँ पर 1 लिया, चाहे यहाँ पर 3 ले लिया तो यहाँ 5, यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर भी 3 हो गया है, फिर यहाँ 2 लिया है तो भी 3 हो रहा है। यानी ये जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड करता है उसके थ्रू हम देखते हैं कि ये हमेशा कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है। ये डायग्राम हम इससे समझ सकते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब थर्ड क्या दिया है, एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द पॉइंट रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन। हायर सेटिस्फैक्शन इट मीन्स सी, ये है एक्स एक्सिस एंड ये वाई, यानी एक्स गुड और ये वाई गुड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोज हमने ये कॉम्बिनेशन लिया, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट्स, यानी इसके राइट में जितने भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो क्या बताते हैं, वो कंज्यूमर के हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखिए सपोज अगर ये वाला लिया तो ये उसकी ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये कर्व बना। अब जब वो गुड्स बढ़ाएगा तभी तो ये कॉम्बिनेशन होगा ना। सपोज उसने क्या किया कि अपने एक्स गुड को भी बढ़ा दिया, वाई गुड को भी बढ़ा दिया, यानी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। जब वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है तो ये राइट वर्ड्स में, राइट साइड में जो अलग से कर्व बनता है वो क्या बता रहा है, हायर सेटिस्फेक्शन, यानी उससे और उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अगर और हम बढ़ाते हैं, जितना भी कर्व उसके राइट साइड में बनते जाएंगे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना, इकोनॉमिक कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हम जो भी समझे उसमें ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, ये कभी ऐसे नहीं होंगे। ठीक, ये गुड 2 है, यानी इसको आप गुड 2 का नाम दे दो, इसको गुड 1 का नाम दे दो। आप इसमें देखिए कैसे कट होंगे, यानी कभी भी कंज्यूमर ऐसे कभी भी कॉम्बिनेशन लेकर नहीं चलता है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं दे डू नॉट कट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कभी भी ऐसे ओरिजिन पॉइंट इसका कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करता है, ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक, अब ये इंडिफरेंस कर्व शो क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व शो करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफ द कंज्यूमर। यानी जब कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स में टू गुड्स लेकर चलते हैं और उन 2 गुड्स में वो कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि वो प्रॉपर जितने रिसोर्स उनके पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्स में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें, तो ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर काम आती है। सो दिस 5 पॉइंट्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, एंड इनके थ्रू हम कंज्यूमर के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू like, so if you understand this one, so you can like and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.